नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आर का। एनएचआई की लापरवाही से हाईवे पर रोज हो रहे हैं अंधाधुंध गौवंशों के एक्सीडेंट। जी हां, अगर आप भी रात में झांसी खजुराहो हाईवे पर सफर करने का मन बना रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि हाईवे पर बैठे रहते हैं अन्ना जानवर। आपके साथ बेजुबान जानवर भी हो सकते हैं दुर्घटना का शिकार। प्राप्त जानकारी के अनुसार NH39 पर ग्राम जावन व मोडारा में रात को तेज रफ्तार से आ रहे वाहन ने हाईवे पर गौवंशों को टक्कर मार दी, जिसमें 4 गौवंश जावर सकरार थाना क्षेत्र में व 2 गौवंश ग्राम मोडारा निवाड़ी थाना क्षेत्र में मृत व अन्य घायल पाए गए। जानकारी मिलने पर कामधेनु गौशाला सकरार के गौ भक्त व गौरक्षा समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रिंस जैन सकरार ने मौके पर पहुंचकर पशु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जावेद खान की उपस्थिति में घायल गौवंशों का उपचार कराया व घायलों को कामधेनु गौशाला सकरार भेजा। प्रिंस जैन ने बातचीत के दौरान बताया कि कई बार इस विषय पर एनएचआई के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि एनएचआई को आम जनता रोड शुल्क के रूप में टोल टैक्स देती है। इस रोड शुल्क के आधार पर एनएचआई की जिम्मेदारी बनती है कि वह यातायात को सुगम बनाने के लिए कोई व्यवस्था करें, जिससे कि गौवंशों के अंधाधुंध एक्सीडेंट को रोका जा सके। और सरकार द्वारा भी गौवंशों के संरक्षण व संवर्धन के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, पर इस प्रकार अधिकारियों की मनमानी से सीधा पशु क्रूरता अधिनियम का उल्लंघन होता है। उन्होंने भारी जनता के बीच एनएचआई को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान नहीं लिया गया तो संबंधित अधिकारियों पर पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर कराते हुए आमरण अनशन पर बैठेंगे। किसी बेजुबान गौमाता गौवंशों की इस प्रकार से हो रही हत्याओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर भारी संख्या में भीड़ एकत्रित रही। का नाम क्या है और ये गौवंश का भी एक्सीडेंट हुआ है, पूरा मामला क्या है? जालम नाम है। अच्छा, यहीं के जाने के रहने वाले हैं। क्या मामला है पूरा? ये मामला है कि जानवर बहुत बैठते हैं रोड पे। हम तो अपने द्वारे से भगाऊ थे ना, भगा दे, लेकिन ये पीएनसी वाला नहीं भगाऊ को। अभी रात में बस से टकरा गई। तो जैसे पीएनसी कोई सूचना दी आपने, कोई शिकायत की उनसे? शिकायत हमने तो नहीं कही। अच्छा, हाँ, वे भगा भी आउट। ये गौवंश कितने घायल हुए हैं और कितने मृत हुए? तो मर गए 4 नंग तो खत्म हो गए। अच्छा, 3 घायल हैं। तो उनका ट्रीटमेंट अभी हुआ है यहाँ पे? और डॉक्टर साहब आओ ना, इंजेक्शन लगाओ, दवा दाओ, तो डॉक्टर साहब ने हाला गया तो कर रहे। तो आप कुल मिला के मानते हैं कि ये जो अभी एक्सीडेंट हो रहा है ये रोड पे हाईवे पे नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, मैंने जानवर भगवान चाहिए उन्हें, इसकी व्यवस्था होना चाहिए। क्या है और आप इस पद पर हैं और कितने गौवंश घायल हुए हैं, क्या आपने इलाज किया है? मेरा नाम मोहम्मद जावेद खान है। मैं यहाँ सकरार में पशुधन प्रसार अधिकारी की पोस्ट पर हूँ। जैसे कि मुझे जानकारी सुबह मिली कि यहाँ जावन ग्राम के पास में हाईवे पर गौवंश का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं तुरंत अपना प्राथमिक उपचार के लिए आ गया यहाँ पर। 3 गौवंश मुझे घायल मिले। तुरंत हमने अपना उपचार किया, उनका मलहम पट्टी वगैरह किए। 2 गौवंश के पैर फ्रैक्चर थे, उनका तुरंत ही उपचार किया गया है। बाकी सबका ट्रीटमेंट बाकी जारी रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, तो कितने गौवंश मृत हुए हैं और कितने घायल हुए हैं, थोड़ा बताइए। घायल में जैसे कि हमने अभी देखा, यहाँ 3 हमें दिखाई दिए हैं। एक छोटा सा बच्चा था, 2 बड़े गौवंश थे गाय, और गांव वालों के जानकारी के माध्यम से मिला कि लगभग 4 गौवंश की मृत्यु हुई। क्या है और जो अभी गौवंश का एक्सीडेंट हुआ है, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है, मेरा नाम भागीरथ यादव है। अच्छा, और मेरी गाय गर्म थी और गर्मी के कारण वो भागी। हाँ। और उसमें यहाँ हमको पता चला अभी सुबह, तो हम इसके पास आ गए हैं और इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने किया है। ये हमारा मामला है। तो यहाँ कितनी हाँ, गाय गौवंश मतलब घायल हुआ? कितने घायल तो बहुत हैं यहाँ पर, 3-4 तो ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, 3 जानवर, 3 ये घायल हैं अभी इस पर। अच्छा, तो आप ऐसा मानते हैं कि ये जो टोल टैक्स जो अदा की जाती है जनता के द्वारा, हाँ, तो लोगों का फर्ज बनता है कि यहाँ पे व्यवस्था की जाए? हाँ, ये व्यवस्था तो होना ही चाहिए। जब शासन की है तो शासन टोल टैक्स ले रहा है तो उसको सफाई करना चाहिए थी। मवेशी को भगाना चाहिए। मवेशी यहाँ तो हजारों रहते हैं, एक नहीं रहती हैं। मतलब क्या है गौवंश के एक्सीडेंट का? मेरा नाम गौसेवक प्रिंस जैन है। मैं राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी गौसेवा संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। प्रायः ये देख रहा हूँ कि रोज़ दुर्घटनाएं होती हैं हाईवे पर। इसके बारे में कई बार शिकायत भी की गई है। तो रात्रि को 2 बजे रूट पेट्रोलिंग वालों का फ़ोन आया एनएच वालों का टोल से। उन्होंने बताया कि जावन पर 6 गायों का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 2 तो मृत हो गई हैं और बाकी घायल हैं। तो
मैंने कहा ठीक है, गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं है, लंपी की गाइडलाइन है, उसके चलते गौशाला में नहीं लिया जा सकता। एक्सीडेंटल को उपचार आदि की आवश्यकता होती है, चिकित्सक भी कोई गौशाला में रात्रि को नहीं है। सुबह जो पशुधन प्रसार अधिकारी यहाँ पर हैं वो आएंगे तो उनसे उपचार कराया जाएगा। अच्छा, पूरा हाईवे का मामला है तो जैसे ये टोल टैक्स वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ से ये जो गोवंश है उसको हटाए, तो क्या आपने इसकी कभी शिकायत की इसकी? हाँ, इसकी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन उन लोगों को अभी उनके कानों पे जू नहीं रेंगी है। इसमें नियम ये है कि जब टोल वसूलते हैं किसी भी वाहन से, जो भी यात्रा कर रहा है, तो जिस भी वाहन से टोल वसूला जाता है उसको सुगम यातायात इनको दिया जाना है। इनका एक नारा भी चलता है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ये सुगम यातायात की जगह दुर्गम यातायात दे रहे हैं लोग बागों को, और ये जानवर अगर आ जाते हैं तो इनको हटाए रहने की इनकी जिम्मेवारी है। इनके पास डिवाइडर पे घास खोदने की, सफाई करने के लिए तमाम संख्या में लेबर है, लेकिन एनिमल को हटाने के लिए अन्ना कोई भी गौवंश आता है या कोई भी जंगली जीव जंतु आता है उसको हटाने की इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि इसको डीपीआर में ही इनको हाईवे को पैक करके चलना चाहिए था, दोनों साइड इनकी बैरिकेडिंग होना चाहिए था। अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने झांसी टू ग्वालियर हाईवे को 105 किलोमीटर को कैटल फ्री हाईवे कर दिया है, तो उस पर दोनों ओर बैरिकेड लगाया जाएगा। मेरी माननीय नितिन गडकरी जी से, सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपेक्षा है कि इस झांसी खजुराहो हाईवे को भी कैटल फ्री किया जाए, इसके भी दोनों ओर बैरिकेड किया जाए। और यहाँ इन लोगों का यही हाल है, टोल सर जो आते हैं तो घायल को तो उठा करके एक तरफ पटक देते हैं, इनको यातायात सुचारू चाहिए होता है, और बाकी जो मृत होते हैं उनको जेसीबी से गाड़ देते हैं कहीं साइडों में गड्ढे खोद के। घायल का इनके पास ये कहते हैं हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कई बार इनसे कह चुका हूँ कि अगर कोई मनुष्य घायल होता है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, उसको उठा के हॉस्पिटल तो भेजते हैं। एनएचआई ने कोई हॉस्पिटल नहीं खोल रखे हैं, तो इसके संबंध में ये निरुत्तर हो जाते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि इनको चाहिए कि इन घायलों को उठा करके निकटस्थ कहीं भी जो पशु अस्पताल हो या पशुपालन विभाग को सूचना दे करके, या जो भी इस तरह का काम करते हो उनको सूचना दे करके वहाँ तक पहुँचा करके इनको सहयोग करना चाहिए। ये घायल जो 6 मरे हैं, 3 अभी घायल यहाँ मौके पे हैं, एक गाय वो है, एक बच्चिया ये है, एक गाय ये है, ये लोगों के द्वारा छोड़े गए हैं। लेकिन वो छोड़े गए वालों पे तो उनका अपराध पुलिस को मुकदमा लिखना चाहिए। मौरानीपुर एसडीएम मृत्युंजय मिश्रा जी से जब मैंने इस संबंध में बात की तो उनका कहना था कि हाईवे से हटा के किसके खेतों में घुसेड़ दिए जाएं। मैंने कहा महोदय ये दुर्घटना रोज हो रही हैं, तो आप कोई व्यवस्था करिए। बोले लंपी की गाइडलाइन चल रही, किसी गौशाला में नहीं भेज सकते हैं। तो मैंने कहा फिर तो ये मरेंगे, और लंपी कितने दिन चलेगी? 2 महीने चलेगी, गाइडलाइन भी 2 महीने बाद समाप्त हो जाएगी। जैसे कोरोना 2 साल चल गया, इसके बाद गाइडलाइन समाप्त हुई है। तो ये जिला प्रशासन और तो एनएचआई का जो लोकल प्रशासन है, जो भी टीम है उनकी टोल की, इसके अलावा जो भी पुलिस के अधिकारी हैं, ये बिल्कुल भी इसके प्रति योगी सरकार की जो गौभक्ति है उसको यहाँ पर आकर के तोड़ रहे हैं। इन लोगों पे उत्तर प्रदेश गौवध अधिनियम की धाराओं का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, पशु क्रूरता व निवारण अधिनियम के 1960 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज मैं इसकी तहरीर भी दे रहा हूँ थाने में, और अगर ये लोग दर्ज नहीं करेंगे तो कोर्ट से भी एफआईआर इनके विरुद्ध लिखाई जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो सरकार चाहे वो अध्यादेश वापस ले ले, जो अधिनियम बनाया है वो वापस ले ले। बड़ी पीड़ा होती है। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि गौशाला वालों के पास किसके पास चिकित्सक है? ये पशु चिकित्सा विभाग से खड़े हुए हैं। इनसे पूछा जाए कि कितने गांव इनको हैं, कितना संसाधन पशुपालन विभाग के पास है, तो ये कौन व्यवस्था करेगा? तो मेरा इसका समाधान एक ही है कि इसको तुरंत बंद कर दिया जाए, बैरिकेड कर दिया जाए। और जब तक बैरिकेड होता है तब तक ये टोल वाले अपनी अतिरिक्त शक्ति, जितनी भी श्रम शक्ति लगाना हो, इससे हटाएं। इनको लगातार हटाते रहें, और वो स्वयं थाने में आकर के सूचना दें कि इस गांव पे यहाँ 50 का 100 का झुंड बैठता है, जमावड़ा होता है। तो पुलिस इनको चिन्हित करके, गांव के प्रधानों से चिन्हित करके, जिनके पशु हैं, जिनके द्वारा छोड़े गए हैं, उनको बंधवाएं। ये दुर्घटना तत्काल रोके, नहीं तो हम भी सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।